बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको रमज़ानुल मुबारक के हवाले से चंद ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यकीनन आपने ये वीडियोस पहले नहीं देखी होंगी और इन वीडियोस पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं वो भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। पेश खिदमत है नाजरीन आज की पहली तरावी की वीडियो। Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alakum takatsuru hatta zurtum maqabir kala ta'lamun asma kala ta'lamun kala ta'lamun ni'man yakuna tarawna al-jahim qala ta'lamun yakuna thumma la tas'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. नाजरीन, मुझे समझ नहीं आता कि ये हाफिज साहब क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये हाफिज साहब लोगों को क्या सुना रहे हैं। कुरान पाक तो ऐसी चीज़ है जिसे सुनकर इंसान के दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। हमें जितनी भी परेशानियां हैं वो कुरान सुनकर हम भूल जाते हैं। और अगर हाफिज साहब के कुरान पढ़ने का अंदाज और किरत खूबसूरत हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुरान रूह की ग़िज़ा है। कुरान पढ़ने वाला अच्छा हो तो सुरूर आ जाता है। लेकिन इस किस्म के हाफिज़ों के पीछे तरावी पढ़ने से तो अच्छा है कि इंसान घर में ही तरावी पढ़ ले। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अब ज़रा इन हाफिज साहब को ही देख लें। लगता तो इसी तरह है कि इस तरावी में कुरान पाक मुकम्मल होने वाला है, क्योंकि जो पहली सूरत हाफिज साहब ने पढ़ी वो कुल या अय्युहल काफिरून थी। लेकिन बाखुदा मुझे सिर्फ यही समझ में आया है। बाकी के अल्फाज अगर आपको समझ आ जाएं तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक बात है क़याम की, तो वो हाफिज साहब ने तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। क्या आपको पता है रुकू के बाद सीधा खड़े होने को क़याम कहते हैं। अगर एक लम्हे के लिए आप क़याम न करें तो आपकी नमाज नहीं होगी। दुआ है कि इन हाफिज साहब को अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अब जरा इन हाफिज साहब की स्पीड ही चेक कर लें, जो 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, वो भी खड्डा जम देखे बगैर ही। पता नहीं इन लोगों को कौन सी जल्दी है या इनकी कोई ट्रेन छूट रही है, जो अल्लाह पाक के कलाम को भी जल्दी जल्दी पढ़कर सर से उतारने पर तुले हुए हैं। नाजरीन, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह के घर को इन्होंने क्या समझ लिया है। अब यही दिन देखना बाकी रह गए थे। मज़ारों और कब्रों को सजाने के बाद अब तो इन कब्र परस्तों ने अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ा।
ख़त्म कुरान पर ऐसी तकरीब मुनक्किद करके गुब्बारे और लाइटें लगाकर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि दीन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों को आता है। अफसोस होता है इन लोगों की हरकतों पर। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। नाजरीन, हाफिज साहब के कुरान पाक पढ़ने पर तो मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहता, क्योंकि जो ये पढ़ रहे हैं वो तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, लेकिन इनका हिलना मेरी समझ से बालातर है। नाजरीन, अब आपको इंडोनेशिया की एक मस्जिद की वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो देखकर मुझ जैसा गुनाहगार शख्स भी ये कह सकता है कि इससे तो अच्छा है कि बंदा घर में ही तरावी पढ़ ले। लीजिए, मुलाहिजा फरमाइए। नाजरीन कराम, इन सब फुल स्पीड हुफाज़े कराम को देखने के बाद हम आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान भी सुनाते हैं कि मुफ्ती साहब इन फुल स्पीड हुफाज़े कराम के बारे में क्या कहते हैं। मुलाहिजा फरमाइए। तरावी की नमाज में तिलावत कितनी तेज़ी से करनी चाहिए? उमूमन देखा जाता है कि सिर्फ आयत के आखिरी अल्फाज समझ आते हैं, बाकी पूरी आयत की तिलावत समझ में नहीं आती। क्या ये दुरुस्त है? और ऐसी जगह तरावी पढ़ना दुरुस्त है या नहीं? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। अगर तरावी की इतनी स्पीड से वो पढ़ रहे हैं कि अल्फाज समझ में नहीं आ रहे और या अलमून तालमून के अलावा समझ में नहीं आ रहा, तो ये पढ़ना जायज़ नहीं है। और जब पढ़ना जायज़ नहीं है तो ऐसे शख्स की इख्तिदाम तरावी पढ़ना भी जायज़ नहीं है, यानी उसका ऐसे पढ़ाना भी जायज़ नहीं और उसकी इख्तिदाम तरावी पढ़ना भी जायज़ नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत नाजरीन, इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद फैसला आपने खुद करना है कि कौन सही है और कौन गलत। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना हरगिज़ नहीं है, बल्कि उस हकीकत से पर्दा उठाना है जो कि हमारे बहुत से भाई नहीं जानते। आखिर में आपको ऐसी तरावी की वीडियो दिखाते हैं जिसको देखकर वाकई लगता है कि हाँ, तरावी ऐसी होनी चाहिए। मुलाहिजा फरमाइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।